जय हिंद दोस्तों, मैं मिथुन कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल एसएस मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, शुरू से शुरुआत करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। हम लोग उससे भी शुरू से स्टार्ट करेंगे जो हम पहले के कक्षा में पढ़ चुके हैं, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले के क्लास के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो हम लोग पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है, उसको पहले हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, तब हम लोग इसको बाद में देखेंगे। पहला है अंक। क्या? अंक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। डिजिट डिजिट किसे कहते हैं? तो डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंक बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंक बोलते हैं। अंक से मिलकर बना है संख्या पद्धति। अंक से मिलकर क्या बना है? तो बना है संख्या पद्धति। हम लोग संख्या पद्धति को दो भागों में बांटेंगे कि संख्या पद्धति को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो दो भाग है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, तथा दूसरा है काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग वास्तविक संख्या को तीन भागों में बांटेंगे, नहीं सॉरी, दो भागों में बांटेंगे। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। हम लोग एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये सब बना है। हम लोग पहले इसको भाग में बांट लेते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकृत संख्या और दूसरा है पूर्ण संख्या और तीसरा है पूर्णांक संख्या। अब हम लोग प्राकृत संख्या को चार भागों में बांटेंगे। पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या और चौथा है अभाज्य संख्या। हम लोग पूर्णांक संख्या को भी तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा है शून्य पूर्णांक। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। हम लोग पहले प्राकृत संख्या से शुरू करेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एन द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो एन से। या गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या।
जितना भी गिनती का संख्या हम लोग को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या। गिनती हमेशा एक से शुरू होता है, ना कि जीरो से। गिनती हमेशा कहाँ से शुरू होता है? तो एक से होता है। जैसे कि आपको कुछ पांच केला गिनना है आपको, तो आप कैसे गिनेंगे? 0 1 2 3 4, नहीं ना। आप लोग कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? तो एक से। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो n बराबर मतलब नेचुरल नंबर होता है क्या? हमको क्या क्या? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे करते करते कहां तक होगा? अनंत तक। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब अगला है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। इसको हम लोग W द्वारा सूचित करते हैं। W द्वारा सूचित करते हैं। होल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देंगे तो कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को शामिल कर देंगे तो कौन संख्या होगा? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि एक से लेके कहां तक होता है? अनंत तक। एक से लेके कहां तक होता है? अनंत तक। तो इसमें हम लोग एक जीरो शामिल कर देंगे तो कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इसमें हम लोग जीरो लिख देंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को हम लोग शामिल कर देंगे तो कौन संख्या? पूर्ण संख्या। अब हम लोग एक बात को नोट करते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है? तो एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है? एक। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, आप लोग क्या बताएंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछेगा कोई तो क्या बताइएगा? एक। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा? तो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे कोई पूछेगा तो 0। छोटी। अब हम लोग आगे देखते हैं पूर्णांक। क्या? तो पूर्णांक। इसको हम लोग I या Z द्वारा सूचित करते हैं। इसे हम लोग I या Z द्वारा सूचित करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। होल नंबर माने कि पूर्ण संख्या को प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख दिया जाए तो उसको कौन संख्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख दिया जाए तो उसको कौन संख्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे मान लीजिए ये 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। तो इसको हम लोग अगर प्लस का चिन्ह दे देंगे तो ये कौन संख्या हो जाएगा? कौन संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। और ऐसे ही हम लोग इधर माइनस का चिन्ह दे देंगे तो कौन संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। हम लोग पूर्ण संख्या में अगर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दे देंगे तो कौन संख्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह को लिख देंगे तो कौन संख्या बन जाएगा? तो पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। अब देखिए ये सब कौन सा संख्या है? धनात्मक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। जो प्लस में रहता है, धनात्मक में रहता है, उसको कौन बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है ना। अगर जो प्लस में उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस में है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। और एक बच गया 0। तो आप लोग जानते हैं कि 0 कौन पूर्णांक हो जाएगा? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। आप एक लोग बात ध्यान दीजिएगा कि धनात्मक पूर्णांक को हम लोग कौन संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए इसमें 1 से लेके अनंत तक है ना। और प्राकृतिक संख्या क्या आप लोग पढ़े हैं कि 1 से लेके अनंत तक पढ़े हैं ना। तो धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक 1 से होता है ना, 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या है ना।
और प्राकृतिक संख्या भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग एक और क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। अब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के को देखेंगे कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। तो आइए लोग हम लोग देखते हैं पहले सम संख्या, कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या यानी कि इंग्लिश में इवन नंबर, इंग्लिश में इवन नंबर। हम लोग इवन नंबर को एन ई द्वारा सूचित करते हैं। इवन नंबर को हम लोग एन ई द्वारा सूचित करते हैं। तो इवन नंबर होता है क्या है, हम लोग जानते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः माने पूरा पूरा कट जाए या भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सम संख्या। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एन ई बराबर 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 2n। मतलब n के जगह पर आप कोई भी संख्या रखेंगे प्राकृतिक संख्या और 2 से गुना करेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा, इवन नंबर। कौन संख्या प्राप्त होगा, तो सम संख्या प्राप्त होगा। भाई अब अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग इसको भाग देकर देख लीजिए। यहाँ 6 से भाग दीजिए 2 को, तो 2 तिया 6, ये पूरा पूरा कट गया ना, ये कौन संख्या हो गया, सम संख्या। आप ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम 22 ले लेते हैं। 22 को हम लोग क्या ले रहे हैं, 22। 2 से इसको भाग दिए, कितना बार में हो जाएगा, 11 बार में 22। 11 बार में कितना, पूरा पूरा कट गया ना। जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। और यहाँ 2n सबसे छोटी, आपसे कोई अगर पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, आप लोग क्या बताइएगा, तो 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो आप लोग क्या बताइएगा, 2। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, विषम संख्या। आप लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग कमजोर छात्रों के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं कि सही से बता रहे हैं। और आप लोग भी अगर नहीं कुछ जानते होंगे तो जान जाइएगा। धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ने से बहुत कुछ होगा, सीख जाइएगा। इवन नंबर, इवन ऑड नंबर। विषम संख्या का क्या होता है, ऑड नंबर। इसको हम लोग एन ओ द्वारा सूचित करते हैं। विषम संख्या वो होता है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, जो 2 से भाग नहीं लगता, उसको क्या बोलेंगे, तो विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विषम संख्या। तो विषम संख्या देखिए क्या होता है, एन ओ बराबर 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 2n+1 या 2n-1। आप अगर n के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे और 2 से गुना करके एक जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। 2 से गुना करके कोई भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दीजिएगा तो कौन संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। या एक घटा दीजिएगा कौन संख्या प्राप्त होगा, तो विषम संख्या। अब हम लोग जानते हैं आगे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है, तो 1। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है, 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। अब हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या देखेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। हम लोग पहले देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको मैं लिख देता हूं पहले कि 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से विभाज्य हो
विभाज्य हो भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा, एक से बड़ी वे सभी संख्या है, मतलब एक से जो जितनी भी बड़ी संख्या है, बड़ी सभी संख्या है जो एक एवं स्वयं एक और उसके छोड़कर एक एवं स्वयं के अलावा दूसरी कितनी भी से दूसरी जो भी संख्या है और उससे भाग लग जाए तो वह कौन संख्या कहलाता है? भाज्य संख्या। वो कौन संख्या कहलाता है? भाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इस 4, 6, 8, 9, 10 ... etc। अब देखिए, अगर आप हम 4 को हम लोग भाग देंगे तो 1 से भागा दीजिए। पहले हम लोग 1 से बड़ी सभी संख्या, तो 1 से हम लोग जो 1 है तो 1 से हम लोग पहले भाग देंगे तो 1 से 4 में भाग दीजिएगा, 4 बराबर में कट जाएगा। अब हम लोग 1 एवं स्वयं, तो इसको हम स्वयं से भी भागा देते हैं। 4 है तो 4 से हम लोग भागा देंगे तो 1 बराबर में कट जाएगा। स्वयं के अलावा दूसरी कोई भी संख्या से अगर विभाज्य हो तो 4 को हम लोग और किस से भाग दे सकते हैं? तो 2 से दे सकते हैं कि नहीं? 2 दूनी के 4। अगर दूसरी संख्या से विभाज्य हो तो वह कौन संख्या कहलाता है? तो भाज्य संख्या कहलाता है। एक एवं स्वयं के अलावा अगर कोई भी तीसरा संख्या से भाग लग जाए तो वह कौन संख्या कहलाता है? भाज्य संख्या। कौन संख्या कहलाता है? भाज्य संख्या। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या को हम इसी में लिख देते हैं, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो तो कौन संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जो भाग हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जो भाग नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक से बड़ा वह सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7 ... etc। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग कौन होता है? तो 2 होता है। आपसे पूछेगा कोई सवाल कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। अब आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जितना भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है यह बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पूछा था कि निम्न में कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी कौन संख्या भाज्य संख्या है। तो आप लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, नंबर देकर कि पहला का क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, तीसरा का क्या होगा, चौथा का क्या होगा। तो पहला का आप लोग बताइए कि निम्न में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हम पहला पढ़े ना कि सबसे छोटी संख्या कौन होता है? भाज्य संख्या होता है, तो 4। अब अगला सवाल है कि निम्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। कौन क्या पूछा है? अभाज्य संख्या। तो आप लोग पहले वीडियो में देखे हैं, पढ़े हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 2। अब पूछा है अगला सवाल, निम्न में कौन सम अभाज्य संख्या है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। तो निम्न में कौन सम अभाज्य, पहले तो अभाज्य भी बताना है, सम भी बताना, तो कौन होगा? 2। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। आपको बताना ये चारों में से अभाज्य संख्या कौन है। तो 40 तो होगा नहीं, 42 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो भाज्य संख्या है। तो क्या होगा? 41। आप लोग 41 को भागा देकर देख लीजिए, या 1 से भागा लगेगा तो 41 पूरा कट जाएगा। और इसको 41 से भी स्वयं से भी भागा दीजिएगा 41 से, तो एक बार में पूरा कट जाएगा। लेकिन ये और कोई भी संख्या से भाग लगेगा नहीं ना, ये किसी और भी संख्या से भाग लगेगा नहीं ना, तो ये कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो 41 इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 यानी कि बी। आप लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार कमजोर छात्रों के लिए मैंने बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद।